अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सोने से पहले लाइट ना बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमें ये बताना है कि आप लाइट बंद करके सोते हैं या फिर लाइट जलाकर। इस सवाल का जवाब आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको लाइट ना बंद करने के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हदीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बता देते हैं। बरा बिन असीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो वज़ू कर लो जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। मकसद ये है प्यारे दोस्तों, सोते वक्त बावज़ू रहना सुन्नत है। और बावज़ू रहने के फ़ायदों के बारे में भी बयान किया गया कि बावज़ू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। इसी तरह से रिवायत में ये भी आया है कि सोने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि जब भी बिस्तर से उठ जाएं फिर दोबारा सोने के लिए आएं तो फिर दोबारा इसको झाड़ लें, क्योंकि मालूम नहीं कि इसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ आया। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। जैसा कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज़ वक्त चूहा चिरागाह की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। बरिवायत बुखारी शरीफ। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रात को चिराग यानी आग और लाइट को बुझाने की तहकीक है। और ऐन रिवायत की रोशनी में कहा जाता है कि अगर आग और चिराग जलाए रखने की ज़रूरत हो तो इससे महफूज रहने के असबाब लाजिम इख्तियार कर लिए जाएं, ताकि हदीस में जो सबक जिक्र किया गया अगर वो ख़त्म हो जाए, यानी एहतियात के मलहूज़ खातिर रखना चाहिए ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसी हवाले से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दें या फिर ऐसे तरीके अपनाएं कि वो भड़क ना सके। बहवाला फतहुल बारी। याद रहे, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे आग भड़कने का खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग के अलग से जिक्र इसलिए किया गया कि उस जमाने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे, रात जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया, रोशनी होने के सबब इसमें इंसान पुरसुकून नींद नहीं कर सकता। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोएं ताकि पुरसुकून नींद सोया जा सके।
इसके अलावा इसमें जो चरागाह का जिक्र है इसको मौजूदा दौर में लाइट के मुताबिक ही समझा जाए। जहां तक बात है लाइट न बंद करने की, साइंसी नुकसान की, तो एक साइंसी तहकीकात में सामने आया है कि रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते तो उनका वजन बढ़ने और कैंसर जैसे मर्ज के पैदा होने का एहतमाल पैदा होता है। इसलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर लाजमी बंद कर लिया जाए। और याद रहे, सुन्नत पर अमल करने से न सिर्फ सवाब मिलेगा बल्कि हर सुन्नत पर बड़ी हिकमतें हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आप लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना सदका है। और प्यारे दोस्तों, याद रहे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ऐसी है कि जिस सुन्नत में सैकड़ों हिकमतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखे और अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारे। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारे। इसलिए चाहिए कि सोने के आदाब और सुन्नतें हमने जो ये बयान की उन पर अमल किया जाए। और इसके अलावा भी सोने के बहुत से आदाब हैं, उन आदाब को भी सीख कर अमल करने की नीयत की जाए। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि रात को सोने और लेटने का सुन्नत तरीका मालूम करे, उसके मुताबिक सोया करे। याद रहे, मुसलमान हर वो काम जिसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के मुताबिक की जाए तो वो उसके लिए इबादत बन जाती है। जैसा कि रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा किसी यहूदी ने सवाल किया कि आप लोग दिन में कितनी मरतबा इबादत करते हैं, तो उसके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम 24 घंटा इबादत करते हैं। तो उस जवाब पर एक यहूदी ने लान तान किया और कहने लगा कि आप लोग खाते पीते नहीं हैं, रात को सोते नहीं और दुनिया के काम काज नहीं करते। तो उसके सवाल को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ किए कि हम लोग खाते भी हैं, सोते भी हैं, दुनिया के काम काज भी करते हैं, लेकिन ये सब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया करते हैं। इसी तरह ये सब काम हमारे लिए इबादत में शुमार होते हैं। इस पर यहूदी लाजवाब हो गया। प्यारे दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हम भी चाहते हैं कि हर काम अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो ये सब सुन्नतों के ख्याल करेंगे। आखिर में आप सबको सोने का सुन्नत तरीका बता देते हैं। याद रहे, सोने के लिए लेटने की सुन्नत तरीका ये है कि दाएं करवट पर दाएं हाथ रुखसार यानी गाल के नीचे रखकर किबले की तरफ मुंह कर सोया करे। अगर मुकम्मल वक्त उसी खुफियात में सोना मुश्किल हो तो कम से कम सोने के लिए लेटते वक्त इस हालत में सोए जिसमें आपको आराम मिलता है। अलबत्ता पेट के बल उल्टा लेटकर सोना नापसंदीदा है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल उल्टा लेटे देखा तो फरमाया, ऐसे यानी पेट के बल उल्टा लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसलिए चाहिए कि सोने के लिए लेटें तो सुन्नत तरीके के मुताबिक लेटें। अनकरीब ही हम उनको ज़मीनों और आसमानों में और उनके जिस्मों में अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उनके सामने हक जाहिर हो जाए। कुरान की ये आयत इंसानों को सीधा चैलेंज कर रही है कि हम अनकरीब ही ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान में से ही तुमको दिखाएंगे कि तुम खुद कह बैठोगे कि यकीनन ये कुरान सच्ची किताब है। आज कुरान में लिखी गई कई साइंटिफिक बातें खुद विज्ञान साबित करके बता रहा है, जिसमें से 5 साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान में 1400 साल पहले से ही मौजूद हैं, उनके बारे में
आज हम बात करेंगे। नंबर 1, लोहा। प्यारे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब लोहे पर खोज की तो पाया कि लोहा धरती पर बनी हुई धातु नहीं, बल्कि ये पृथ्वी के बाहर से यानी स्पेस से आई हुई धातु है। वैज्ञानिकों ने पाया कि आज से लाखों साल पहले मेजोराइट्स यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे। इन्हीं मेजोराइट्स में लोहा था जो पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर ही रह गया था और आज हमें लोहा पृथ्वी के अंदर दबा हुआ मालूम होता है। इसी बात को कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में यूं बता दिया था, हमने लोहे को जमीन पर उतारा और उसके कई फायदे हैं। लोहे को जमीन पर उतारना सीधे सीधे ये बताता है कि लोहा इस पृथ्वी पर बना हुआ नहीं है, बल्कि बाहर यानी स्पेस से लाया गया है। ये बात कुरान भी कहता है और आज की साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है। तो बताओ 1400 साल पहले कौन था जो स्पेस की इतनी सटीक बात को हमें बता सकता था? यकीनन अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। नंबर 2, आसमान एक सुरक्षा छत। प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की परतें पाई जाती हैं। अगर ये परतें ना हो तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता। एटमॉस्फेयर ये परतें हमें कई गैसों, घातक किरणों, भयंकर गर्मी से बचाती है। ये मैं नहीं, साइंस कहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एटमॉस्फेयर ये परतें हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती हैं। अगर ये ना हो तो पृथ्वी की हर चीज -270 डिग्री तापमान पर जमकर बर्फ बन जाएगी और ये तापमान अंतरिक्ष के जगह तापमान के बराबर होता है। कुरान मजीद में इसी बात को 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया, फिर भी लोग उनकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान की आयत सीधा सीधा पृथ्वी की एटमॉस्फेयर की तरफ इशारा करती है। तो बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओगे? नंबर 3, पानी। प्यारे दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी जानदार चीज उठाकर देख लीजिए, हर जानदार चीज का 50 से 70% हिस्सा पानी से बना मिलेगा। ये मैं नहीं, विज्ञान कहता है। हम इंसानों का लगभग 70% हिस्सा भी पानी का बना होता है। हमारे शरीर के हर एक सेल्स में 70% पानी ही होता है। इस तरह हम यूं कहें कि हर जानदार चीज, चाहे जानवर हो या इंसान, पानी से बनी होती है। ये खोज वैज्ञानिकों ने सिर्फ 200 साल पहले ही की होगी, मगर ये वैज्ञानिक तथ्य कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया कि हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। 1400 साल पहले उस रेगिस्तान इलाके के मक्का में कौन ये गुमान कर सकता है कि हर जानदार चीज के पीछे पानी होता है? ये कुरान का मोजिज़ा है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि जो बात कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, उस बात को वैज्ञानिक थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद पता लगाकर लोगों में सुर्खियां बटोरते हैं और उस रब को जिसने सबको पैदा किया भूल जाते हैं। नंबर 4, पेन रिसेप्टर्स यानी दर्द अभिग्राहक। प्यारे दोस्तों, कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 56 में एक और साइंटिफिक फैक्ट हमें देखने को मिलता है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं, बहुत जल्द हम उनको जहन्नुम की आग में डाल देंगे और जब आग में उनकी चमड़ियां जल जाएंगी तो हम उनको नई चमड़ियां दे देंगे ताकि वो लगातार अजाब का मजा चखते रहें। यहाँ अल्लाह ने अजाब के लिए चमड़ी बदलने का जिक्र क्यों किया? प्यारे दोस्तों, लोग पहले ये मानते थे कि जब हमें दर्द होता है तो दर्द महसूस करने के सेल्स यानी पेन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, मगर आज जब साइंस ने तरक्की कर ली है तो आज की मॉडर्न साइंस हमें यह बताती है कि पेन रिसेप्टर्स जिनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है वो हमारी चमड़ी में ही मौजूद होते हैं। यानी कुरान में अल्लाह ने चमड़ी बदलने वाली जो बात कही वो हूबहू आज की साइंस से मेल खाती है। मतलब प्यारे दोस्तों, दर्द महसूस करने के लिए चमड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी चमड़ी में ही तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं।
अब बताओ, ये बात तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, जबकि साइंस तो आज इस सब की खोज कर रही है। तो बताओ, तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओगे? नंबर 5, फिंगरप्रिंट्स। प्यारे दोस्तों, आज के आधुनिक युग में अगर किसी भी अपराधी को पकड़ना हो तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स को तलाश करती है। सर फ्रांसिस गिल्टन ने यह पाया कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, यहां तक कि दो जुड़वा इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। यानी आज से सिर्फ 150 साल पहले ही साइंस ने फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की। अब अगर 1400 साल पहले कोई फिंगरप्रिंट्स मेथड के बारे में बताए तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? कुरान की सूरह क़ियामा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इंसान ये समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं, हम तो उनकी उंगलियों के पोर पोर तक को ठीक बना सकने की कुदरत रखते हैं। पोर कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को। अल्लाह ताला ने यहाँ फिंगरप्रिंट्स को दोबारा बनाने की बात इसलिए की क्योंकि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसे दोबारा बनाना एक चैलेंजेबल काम है, मगर ये अल्लाह के लिए आसान है। अब क्या कोई ये बता सकता है कि 1400 साल पहले किसको ये पता था कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स की एक खास विशेषता होती है? वो ये कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है। यकीनन ऐसा इल्म रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कीमती वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।